हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार में संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सीएम हेमंत सोरेन ने ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर की अहम बैठक। उपद्रवियों पर तुरंत एक्शन को लेकर दिए निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर राज्य में विधि व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों और पुलिस अधिकारियों के साथ राज्य स्तरीय बैठक कर सुरक्षा, साफ सफाई, बिजली, पानी समेत तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी ली और कई अहम निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में आपसी सद्भाव के साथ संपन्न हो। उन्होंने पुलिस प्रशासन को 24 घंटे अलर्ट मोड में रहने का निर्देश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में खलल डालने वालों पर तुरंत और सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी कीमत पर हिंसा, उपद्रव या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि संवेदनशील इलाकों और धार्मिक स्थलों के आसपास विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जुलूस मार्गों और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भौतिक सत्यापन कर वहां पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा उपकरण तैनात किए जाएं। साथ ही इन्फॉर्मर्स को सक्रिय रखने को कहा है ताकि हर गतिविधि की जानकारी समय पर मिल सके। साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि शोभा यात्रा और जुलूस के दौरान भड़काऊ या उत्तेजक गाने किसी भी हाल में नहीं बजने चाहिए। इसके लिए प्रशासन को पूजा समितियों से समन्वय बनाकर आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी निगरानी रखते हुए तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। झमाझम बारिश से फिर बदला झारखंड में मौसम का मिजाज, लोगों को गर्मी से मिली राहत। 21 मार्च तक बारिश का अलर्ट। पिछले कुछ दिनों से राजधानी रांची समेत झारखंड के कई जिलों में मौसम अचानक करवट ले रहा है। सुबह से गर्मी से परेशान लोगों को शाम होते ही बारिश की वजह से राहत मिल रही है। गुरुवार को भी शाम में हुई झमाझम बारिश से लोगों को दिन भर की गर्मी से राहत मिली। इस दौरान कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा, गरज चमक और मध्यम बारिश की संभावना है। इसी को देखते हुए कुछ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग के अनुसार आज 20 मार्च को स्थिति और गंभीर हो सकती है। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, रांची, लोहरदगा, गुमला और खुंटी में हवा की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इन इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। साथ ही बारिश को लेकर भी अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में गरज के साथ बारिश और तेज हवा का असर बना रहेगा। इसके बाद 22 मार्च से मौसम साफ होने की संभावना जताई गई है। हजारीबाग में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर जमींदोज, मुआवजा विवाद में एनटीपीसी प्रशासन ने की कार्रवाई। हजारीबाग जिले के केरेडारी प्रखंड के जोरदाग में गुरुवार को पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के घर को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया गया। यह कार्रवाई एनटीपीसी और पूर्व मंत्री के बीच लंबे समय से चल रहे जमीन और मुआवजा विवाद के कारण की गई। योगेंद्र साव अपनी पत्नी और बड़कागांव की पूर्व विधायक निर्मला देवी के साथ पिछले कई दिनों से अपने आवास स्थल पर धरना दे रहे थे। उनकी मुख्य मांग भूमि के बदले मिलने वाली मुआवजा राशि में बढ़ोतरी थी। एनटीपीसी अधिकारियों के अनुसार संबंधित भूमि के लिए निर्धारित मुआवजा राशि पहले ही तय की जा चुकी थी। योगेंद्र साव द्वारा राशि लेने से इनकार करने के बाद इसे ट्रिब्यूनल कोर्ट में जमा कर दिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के विस्तार कार्य में बाधा आ रही थी, जिसके कारण प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। प्रशासन ने इस मामले में कई बार हस्तक्षेप कर समझौते का प्रयास किया था, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल सका। इस दौरान प्रशासन और योगेंद्र साव के बीच कई बार टकराव की स्थिति बनी। गुरुवार को केरेडारी अंचलाधिकारी और एनटीपीसी अधिकारियों की मौजूदगी में 3 पोकलेन मशीनों की मदद से घर को ध्वस्त कर दिया गया। गिरिडीह में जंगल में महुआ चुनने गए वृद्ध को हाथी ने कुचलकर मार डाला, दहशत में पूरा गांव। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र की परसिया पंचायत अंतर्गत बगड़ो गांव निवासी जागेश्वर ठाकुर 65 वर्षीय को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने कुचलकर मार डाला। घटना गुरुवार सुबह की है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जागेश्वर ठाकुर गुरुवार की सुबह महुआ चुनने के लिए अपने घर के समीप जंगल में गए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जंगल में मौजूद झुंड से बिछड़े एक हाथी ने अचानक उन पर हमला कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। वन परिसर पदाधिकारी अंशु पांडे ने बताया कि झुंड से बिछड़ा एक हाथी ने वृद्ध को कुचला है। हाथी अभी भी जंगल क्षेत्र में मौजूद है, उसे भगाने का प्रयास किया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं कुछ फाइनेंस की। आप सोचते होंगे कि अमीर लोग अपनी जॉब से ही पैसे कमाते हैं, लेकिन सच यह है कि उन्होंने अपने पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट किया है, जहां से उनको लगातार अर्निंग होती है, जिनमें से एक ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। अगर आप भी स्टॉक मार्केट से कमाई करना चाहते हैं तो एक ऐसा ऐप है जो ट्रेडिंग को काफी आसान बना देता है, वो है मार्केट उल्फ। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ट्रेडिंग ऐप है, जहां से आप सिर्फ 99 की लाइफ टाइम फी देकर ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मार्केट उल्फ के एक्सपर्ट्स आपको स्टॉक मार्केट समझने और सही डिसीजन लेने में पूरी मदद करते हैं। चलो मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों यह ऐप जो है इन्वेस्टिंग के लिए परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहां पे लॉगिन कर लिया और बस यहाँ जो फॉलो ट्रेंड फीचर है यहाँ पे क्लिक किया और ट्रेड को प्लेस किया और देखिए मेरा यहाँ पे ट्रेड चालू हो गया। फॉलो ट्रेंड फीचर में आपको रियल टाइम वो ट्रेड्स दिखते हैं जिनमें लोगों ने प्रॉफिट्स कमाया है और आप वही ट्रेड सिर्फ एक टैप में कॉपी करके ट्रेड कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप यहाँ छोटी सी इन्वेस्टेड अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। और जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे भाई, उनका भी सॉल्यूशन है इनबिल्ड स्टॉप लॉस फीचर। मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है या खुद जो है स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। इधर देखिए प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस मुझे देखिए 1971 रुपए का प्रॉफिट्स बुक हो गया। ये देखिए इनके यूजर्स ने एक दिन में जो है 15,239, एक महीने में 70,468 और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए तक का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट पर मार्केट उल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। आप यहाँ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी कमोडिटीज में भी सुबह 9 से रात 12 बजे तक आसानी से ट्रेड कर सकते हो। मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और भारत में लोग इसका इस्तेमाल करके अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है, गो एंड चेक आउट मार्केट उल्फ। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिर अपने खबरों की ओर। पलामू में रसोई गैस सिलेंडर फटा, खाना बनाते समय हुआ हादसा, 2 लोग गंभीर रूप से झुलसे, मकान क्षतिग्रस्त। पलामू जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र हुटार पंचायत अंतर्गत उडरी टांड गांव में गुरुवार को खाना बनाते समय एक रसोई गैस सिलेंडर फट गया। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए जबकि कुछ अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। विस्फोट से मकान का एक हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया। यह घटना कृष्णा चंद्रवंशी के मकान में हुई। जानकारी के अनुसार कृष्णा चंद्रवंशी अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने मेदिनीनगर गए हुए थे। घर में उनका 15 वर्षीय पोता ब्रिजभान कुमार खाना बना रहा था, तभी अचानक सिलेंडर में आग लग गई। ब्रिजभान ने आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी। आसपास के लोग आग बुझाने के लिए बालू और पानी डाल रहे थे। इसी दौरान सिलेंडर में जोरदार विस्फोट हो गया। विस्फोट की चपेट में आने से ज्ञानी मोची और अरुण मोची गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें तत्काल एमसीएच मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। कुछ अन्य लोगों के हाथ पैर मामूली रूप से जल गए हैं, जिनका इलाज गांव स्तर पर ही किया गया। विस्फोट इतना भीषण था कि मकान की 10 इंच मोटी दीवार में छेद हो गया और सीढ़ी की छत भी उखड़ गई है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा में दंपत्ति की कुल्हाड़ी से हत्या, 2 मासूम बच्चों के सामने मर्डर। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोयलकेरा थाना क्षेत्र में दंपत्ति की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 12 पंचायत के दोड़बो गांव स्थित जो है चुरोदा वनग्राम में बुधवार रात अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल पत्नी ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान सोमा अंगरिया 45 वर्षीय और उनकी पत्नी जसमुनी अंगरिया 48 वर्षीय के रूप में हुई है। दोनों गांव से दूर वन क्षेत्र में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। घटना की जानकारी गुरुवार सुबह ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही गोयलकेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि दंपत्ति के 2 छोटे बच्चे 7 वर्षीय और 8 वर्षीय के घर में मौजूद थे और घटना के समय वहीं सो रहे थे। इस हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। रांची के मोरहाबादी में लगे सरस मेला में करंट लगने से भागलपुर के दुकानदार की मौत।
राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगे हैंडलूम और सरस मेले में गुरुवार को एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश के दौरान बिजली तार से करंट लगने से एक दुकानदार की मौत हो गई। मृतक दुकानदार मोहम्मद जुनैद 23 वर्षीय भागलपुर के हबीबपुर का रहने वाला था। इस घटना के बाद मेले की बिजली काट दी गई और मेला को बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की शाम मेला घूमने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इसी बीच शाम 6:30 बजे के करीब अचानक आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से मेले में घूमने आए लोग स्टॉल में भीगने से बचने के लिए चले गए। मेले में मोहम्मद जुनैद ने भी अपना हैंडलूम का स्टॉल लगाया हुआ था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मेला परिसर में बिजली तार को मैट के नीचे से गुजारा गया था। स्टॉल में खड़े दुकानदार अचानक उसमें सट गया। यह देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मेले के आयोजकों ने तुरंत बिजली काटी, जिससे मोहम्मद जुनैद घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद लालपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। झारखंड में रसोई गैस किल्लत से बढ़ी परेशानी। एजेंसी के बाहर जुट रही उपभोक्ताओं की बड़ी भीड़। अधिकांश लोगों को नहीं मिल रहा सिलेंडर। झारखंड के विभिन्न जिलों में रसोई गैस किल्लत की परेशानी थमने का नाम नहीं ले रही है। गुरुवार को भी कई जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। झरिया के बस्ताकोला स्थित चौधरी गैस एजेंसी में रसोई गैस की किल्लत बनी हुई है। सुबह से ही एजेंसी के बाहर उपभोक्ताओं की लंबी कतार लगी रही, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी अधिकांश लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल सका। कुछ दिन पहले गैस आपूर्ति न होने से नाराज उपभोक्ताओं ने झरिया धनबाद मुख्य मार्ग जाम कर दिया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर समझा बुझाकर जाम हटवाया था। हालांकि इस घटना के बावजूद गैस आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है और समस्या जस की तश बनी हुई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ही गैस बुकिंग और भुगतान कर दिया है। इसके बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। प्रतिदिन लाइन में लगने के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है, जिससे घरों में खाना बनाने में परेशानी हो रही है। सरहुल ईद व रामनवमी को लेकर रांची में 2000 अतिरिक्त फोर्स की होगी तैनाती। देश भर में सरहुल ईद और रामनवमी पर्व को लेकर उल्लास है। आने वाले दिनों में सरहुल ईद और रामनवमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इसको लेकर रांची पुलिस की ओर से लगातार तैयारी की जा रही है। शहर में विधि व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आगामी पर्व को ध्यान में रखते हुए राजधानी रांची के अलग अलग जगहों पर 2000 से अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की जाएगी। ये सभी फोर्स विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेंगे और उपद्रवियों से निपटने में मदद करेंगे। रांची के अलग अलग संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी की जाएगी और वहां पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी। पुलिस हर प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखेगी। इसके अलावा राजधानी रांची के कुछ हिस्सों पर महिला फोर्स की भी तैनाती रहेगी। इसके अलावा ड्रोन कैमरे से संवेदनशील जगहों की निगरानी की जाएगी। हर गतिविधियों की जानकारी कंट्रोल रूम को दी जाएगी और वहां से हर समस्या का समाधान किया जाएगा। रामगढ़ के मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र पर उमड़ी भीड़। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम। झारखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर में चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को सुबह से ही माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी गई। नवरात्र के दौरान भक्त मां छिन्नमस्तिका का दर्शन और पूजन कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर न्याय समिति और जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। भक्तों के बीच माता का भोग प्रसाद भी वितरित किया गया। यह मंदिर झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। दूर दूर से आए भक्त यहाँ मां की आराधना करते हैं। श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना में कोई परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर न्याय समिति ने पूरी व्यवस्था की है। साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। चतरा में डैम में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ पिकनिक पर गया था। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। चतरा जिले के सदर प्रखंड स्थित भेड़ी फार्म के लक्ष्मणपुर डैम में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। 22 वर्षीय छोटू कुमार दांगी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने और नहाने गया था, तभी यह हादसा हुआ। मृतक कान्हाचट्टी प्रखंड के राजपुर पंचायत अंतर्गत बूढ़ी गढ़ा निवासी धनेश्वर दांगी का पुत्र था। जानकारी के अनुसार छोटू कुमार गुरुवार को अपने 5 दोस्तों के साथ लक्ष्मणपुर डैम घूमने
नहाने गया था। सभी दोस्त डैम के पानी में नहाने उतरे। नहाने के दौरान छोटू का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। उसे तैरना नहीं आता था, जिसके कारण वह खुद को संभाल नहीं सका और पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी अवधेश सिंह और सदर प्रखंड बीडीओ दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। स्थानीय गोताखोरों और तैराकों ने घंटों की मशक्कत के बाद उसे पानी के भीतर से बाहर निकाला। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रांची को मिली नई शहर सरकार। मेयर रोशनी खलगो समेत 53 पार्षदों ने ली शपथ। वार्ड 31 पार्षद नीरज कुमार बने डिप्टी मेयर। करीब 3 साल के लंबे इंतजार के बाद राजधानी रांची को आखिरकार अपनी नई शहर सरकार मिल गई है। गुरुवार को आयोजित समारोह में मेयर रोशनी खलगो समेत 53 नवनिर्वाचित वार्ड पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के साथ ही गुरुवार को ही डिप्टी मेयर के लिए भी चुनाव हुआ। इस चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार नीरज कुमार डिप्टी मेयर चुने गए। नीरज वार्ड 31 के पार्षद हैं, उन्हें कुल 38 वोट मिले। वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार वार्ड 44 के पार्षद परमजीत सिंह को हार का सामना करना पड़ा, उन्हें मात्र 15 वोट मिले। शपथ ग्रहण के बाद सभी प्रतिनिधियों ने नगर निगम पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया। इसके साथ ही शहर के विकास और बुनियादी समस्याओं के समाधान की दिशा में नई बोर्ड काम करने को तैयार है। अब इस नाम से जाना जाएगा पलामू का डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन। राज्य सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। करीब 124 साल बाद झारखंड के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने जा रहा है। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कुछ दिनों पहले झारखंड सरकार की कैबिनेट में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मंजूरी दी थी। झारखंड सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि नाम बदलने के संबंध में भारत सरकार के द्वारा अनापत्ति प्राप्त है। दरअसल डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन धनबाद रेल डिवीजन के अंतर्गत आता है एवं CIC सेक्शन में दूसरा सबसे बड़ा आय वाला स्टेशन है। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन 1902 में बनकर तैयार हुआ था। अंग्रेजों के जमाने में ईस्ट इंडिया रेलवे द्वारा रेलवे की पटरी बिछाई गई थी और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया था। करीब 124 साल बाद डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम मेदिनीनगर किया जाएगा। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी। ट्रांसफर पोर्टल खुलेगा, गृह जिले में पोस्टिंग का मिलेगा मौका। झारखंड के प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक बार फिर राहत भरी खबर सामने आ रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही तबादले ट्रांसफर के लिए पोर्टल दोबारा खोलने जा रहा है, जिसके माध्यम से शिक्षक अपने मनचाहे स्थान पर स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्य में करीब 35,000 प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 48,000 के करीब सरकारी शिक्षक अपनी सेवा दे रहे हैं। विभाग की इस पहल से शिक्षकों को लंबे समय से लंबित स्थानांतरण की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार इस पोर्टल के जरिए शिक्षकों को अपने गृह जिला या पारिवारिक परिस्थितियों के अनुरूप स्थान पर पदस्थापन का अवसर मिलेगा। इसके लिए शिक्षकों को विभाग द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। पलामू में पुलिस का दंगा नियंत्रण मॉक ड्रिल, असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश। आगामी त्योहारों को देखते हुए पलामू पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में गुरुवार को शहर के व्यास्तंभ 6 मुहान चौक पर दंगा नियंत्रण राइट कंट्रोल मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से पुलिस बल ने भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की अपनी तैयारियों का जीवंत प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देना और आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव स्थापित करना था। इस दौरान पुलिस टीम ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उपद्रवियों को खदेड़ने और आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने की रणनीतियों का अभ्यास किया। सदर SDPO राजीव रंजन ने बताया है कि SP के आदेशानुसार इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस तरह के अभ्यास से पुलिस बल की तत्परता और समन्वय क्षमता मजबूत होती है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही त्योहारों के दौरान जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। धनबाद में नवजातों के लिए बड़ी सौगात, सदर अस्पताल में MNCU का शुभारंभ। धनबाद जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए सदर अस्पताल में मदर न्यूबॉर्न केयर यूनिट MNCU का शुभारंभ किया गया। DC आदित्य रंजन, SSP प्रभात कुमार, DDC आयुक्त शनिराज और SDM लोकेश बारंगे ने संयुक्त रूप से फीता काटकर इस अत्याधुनिक सुविधा का शुभारंभ किया। इस मौके पर DC आदित्य रंजन ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। उन्होंने भरोसा जताया कि अब गरीब मरीज भी पूरे विश्वास के साथ सदर अस्पताल में अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि आने वाले समय में सदर अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के रूप में विकसित करने की योजना है।
डुमरी गिरिडीह पथ पर तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पेड़ से टकराई, एक की मौके पर मौत, चालक गंभीर। लटकटो पिकेट के पास हुआ हादसा। गिरिडीह स्थित डुमरी गिरिडीह मुख्य पथ पर मधुबन थाना क्षेत्र के लटकटो पिकेट के पास धावाटाण के पास गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रांची की ओर जा रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन के आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और घटनास्थल पर ही अफरा तफरी मच गई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार रांची निवासी 42 वर्षीय रवि कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वही वाहन चला रहे 45 वर्षीय राजेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 इंच की मिनी गाय आकर्षण का केंद्र। जमशेदपुर में पहली बार दिखी पुंगनूर नस्ल की गायें छोटे कद से लोगों को लुभा रही। जमशेदपुर स्थित जो है केबल टाउन निवासी मोहित गुप्ता इन दिनों अपनी अनोखी पहल को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश से पुंगनूर नस्ल की मिनिएचर गाय मंगाई है, जो अपने बेहद छोटे आकार के कारण इलाके में आकर्षण का केंद्र बन गई है। यह नस्ल पहली बार जमशेदपुर में लाई गई है। पुंगनूर नस्ल की यह गाय दुनिया की सबसे छोटी गायों में गिनी जाती है। इसकी ऊंचाई महज 20 इंच और वजन लगभग 20 से 25 किलोग्राम है। छोटे कद और आकर्षक बनावट के कारण इसे देखने के लोग पहुंच रहे हैं। मोहित गुप्ता ने बताया कि वे लंबे समय से इस खास नस्ल की गाय पालना चाहते थे। काफी प्रयासों के बाद उन्होंने 14 मार्च को आंध्र प्रदेश से इसे मंगाया है। इनका नाम उन्होंने गौरी और गोपाल रखा है। लातेहार में 1 करोड़ रुपए का गांजा बरामद। भूसा लदा ट्रक रांची से पलामू की ओर जा रहा था। अंदर लोड था 10 टन गांजा। लातेहार पुलिस ने कीनामाड़ स्थित यम्मी रेस्टोरेंट के पास एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भूसा लदे ट्रक से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसका वजन करीब 10 टन है। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि एक ट्रक रांची से पलामू की ओर अवैध मादक पदार्थ की तस्करी कर रहा है। सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और अंचल अधिकारी नंद कुमार राम तथा एसआई राहुल सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। यम्मी रेस्टोरेंट के पास खड़े ट्रक की तलाशी लेने पर उसमें भूसे के अंदर बड़ी चालाकी से गांजा छिपाकर रखा गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि ट्रक में लगभग 200 पेटियों में गांजा पैक किया गया था, जिसमें प्रत्येक पेटी में करीब 5 किलो गांजा था। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। तस्कर मौके से फरार होने में सफल रहे। रांची के टीटास रेस्टोरेंट गोलीकांड में बड़ा खुलासा। नामकुम का जमीन कारोबारी गिरफ्तार। रांची के टीटास रेस्टोरेंट में हुए चर्चित गोलीकांड मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एयरपोर्ट थाना की टीम ने नामकुम के जमीन कारोबारी कौशल पांडे उर्फ कौशल कुमार को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस पूरे मामले का संबंध प्रिंस खान गिरोह से है। अब तक इस कांड में गिरोह के 6 गुर्गों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 आरोपी घायल बताए जा रहे हैं। यह कार्रवाई अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। पुलिस ने कौशल पांडे को बुधवार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कई महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसके आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जांच एजेंसियां अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस मामले में और भी खुलासे होने की संभावना है। छापेमारी और तलाशी अभियान लगातार जारी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस कांड से जुड़े अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। टीटास रेस्टोरेंट गोलीकांड के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ था, लेकिन लगातार हो रही गिरफ्तारियों से अब पुलिस को बड़ी सफलता मिलती नजर आ रही है। इनामी उग्रवादियों की निशानदेही पर हथियार बरामद। लातेहार के गारू जंगल से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त। 12 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। लातेहार जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख के इनामी उग्रवादी मृत्युंजय भुइयां और 2 लाख के इनामी बबलू राम की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। यह बरामदगी गारू थाना क्षेत्र के मिर्चैया जंगल में जमीन के नीचे छिपाकर रखे गए ठिकानों से हुई है। पुलिस ने दोनों उग्रवादियों को 5 दिनों के रिमांड पर लिया था। एसपी कुमार गौरव ने बताया कि पूछताछ के दौरान मृत्युंजय भुइयां की निशानदेही पर एक इंसास राइफल, 70 जिंदा गोलियां, 3 मैगजीन और 1 पाउच बरामद किया गया है। वहीं बबलू राम की निशानदेही पर एक सेमी राइफल, एक 30 बोर की कार्बाइन राइफल, 100 जिंदा गोलियां और 2 चितकबरा रंग के पाउच जब्त किए गए हैं। एसपी ने पुष्टि की है कि बरामद हथियारों का इस्तेमाल उग्रवादी गतिविधियों में किया जाता था।
भाषा विवाद पर बीजेपी का खुला पत्र, आदित्य साहू ने उठाए सवाल, सीमावर्ती जिलों में दोहरा मापदंड क्यों? झारखंड में भाषा विवाद एक बार फिर सियासी मुद्दा बनता दिख रहा है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखकर राज्य सरकार की भाषा नीति पर सवाल खड़े किए हैं। आदित्य साहू ने अपने पत्र में कहा है कि झारखंड विविध भाषाओं और संस्कृतियों वाला राज्य है, जहां अलग अलग बोलियां और भाषाएं वर्षों से सह अस्तित्व में रही हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर भाषा के आधार पर भेदभाव करना राज्य की सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार सीमावर्ती इलाकों में भाषा को लेकर दोहरा मापदंड अपना रही है। उनके अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे जिलों में उड़िया और बांग्ला को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन बिहार की सीमा से सटे जिलों में प्रचलित भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका जैसी भाषाओं को वही मान्यता नहीं मिल रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने इसे युवाओं के साथ अन्याय बताते हुए बताया कि भाषा आधारित नियमावली से प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि लंबे समय से शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है और अब भाषा विवाद के कारण युवाओं के भविष्य पर और संकट मंडरा रहा है। अपने पत्र में आदित्य साहू ने सरकार से मांग की है कि जेटेट नियमावली की गहन समीक्षा की जाए और सभी जिलों की स्थानीय भाषाओं को समान रूप से शामिल किया जाए ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा में स्वर्णरेखा से बरामद सिलेंडरनुमा वस्तु निकली जिंदा बम। बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के पानीपड़ा स्थित स्वर्णरेखा नदी से बीते मंगलवार को मिली सिलेंडरनुमा लोहे की वस्तु को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। रांची से पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने प्रारंभिक जांच में पुष्टि की है कि यह एक शक्तिशाली जिंदा बम है। टीम के प्रभारी नंदकिशोर सिंह ने बताया कि बम काफी बड़ा और घातक है। इसकी गंभीरता को देखते हुए इसे सामान्य तरीके से नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे निष्क्रिय करने के लिए उच्च स्तरीय तकनीकी कौशल की आवश्यकता है, जो केवल भारतीय सेना के पास है। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बम मिलने वाले स्थान को पूरी तरह से सील कर दिया है। साथ ही आसपास के ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे उस क्षेत्र की ओर ना जाएं और बम के साथ छेड़छाड़ ना करें। झारखंड मॉडल विद्यालय प्रवेश परीक्षा 28 मार्च को 60 केंद्रों पर होगी परीक्षा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तहत राज्य के मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा 28 मार्च को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा जैक द्वारा आयोजित होगी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के 82 मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 सत्र 2026-27 में नामांकन के लिए यह परीक्षा शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1:15 तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा का आयोजन राज्य के 19 जिलों में बनाए गए कुल 60 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र आज 20 मार्च से जैक की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा, जिसे अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे। बोकारो के वरिष्ठ पत्रकार नागेश्वर का निधन, शोक की लहर। बेरमो अनुमंडल के गोमिया निवासी वरिष्ठ पत्रकार नागेश्वर 70 वर्षीय का गुरुवार को निधन हो गया। वे पिछले कई महीनों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्होंने रांची स्थित अपने आवास पर सुबह करीब 11:30 बजे अंतिम सांस ली। नागेश्वर अपने पीछे पत्नी, 2 पुत्र और 3 पुत्रियों सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन से पत्रकारिता जगत में शोक व्यक्त है। जानकारी के अनुसार नागेश्वर को 4-5 माह पूर्व ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। इसके बाद उन्हें रांची के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां डॉक्टरों ने उनकी ब्रेन सर्जरी भी की थी। इलाज के बाद उन्हें घर लाया गया, लेकिन वे पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सके। अंततः लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया। एलपीजी किल्लत की अफवाह से एजेंसियों में लग रही लंबी लाइन। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर स्थित गैस एजेंसियों में इन दिनों गैस के लिए असामान्य भीड़ उमड़ रही है। रोज सुबह से ही लंबी कतारों में खड़े उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि लक्ष्मी गैस एजेंसी में मौजूद लोगों ने बताया कि गैस की किल्लत नहीं है। इसके बावजूद अफवाहों के कारण स्थिति बिगड़ती जा रही है। उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस की किल्लत की चर्चा के बीच लोग घबराकर बुकिंग करा रहे हैं और बड़ी संख्या में एजेंसी पहुंच रहे हैं। कई लोगों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा है कि उन्हें सिलेंडर के लिए लगातार 5 दिनों तक एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ा। कुछ उपभोक्ता तो करीब 25 किलोमीटर दूर से पहुंचे थे। गैस एजेंसी से जुड़े दिलीप तिवारी ने बताया कि अफवाहों के कारण बुकिंग में अचानक भारी उछाल आया है। पहले जहां प्रतिदिन करीब 50 सिलेंडर बुक होते थे, अब यह संख्या 400 के पार पहुंच चुकी है। लोग संभावित किल्लत की आशंका में अग्रिम बुकिंग करा रहे हैं, जिससे दबाव और बढ़ गया है।
धनबाद में गया पुल के पास अंडरपास का निर्माण तेज, ट्रैफिक जाम से जल्द मिलेगी राहत। धनबाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। गया पुल रेल लाइन के नीचे आधुनिक अंडरपास का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद जाम की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। यह परियोजना राज्य और केंद्र सरकार की संयुक्त पहल का हिस्सा है और इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। अंडरपास का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निर्धारित समय के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित हो सके। झारखंड पुलिस खेल महोत्सव का समापन, सीएम ने बढ़ाया खिलाड़ियों का हौसला। राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जापवन मैदान में आयोजित 17वीं झारखंड पुलिस राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2025-26 का समापन जोश और उत्साह के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए ट्रॉफी प्रदान की। उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस के जवान जहां एक और राज्य की सुरक्षा में अहम भूमिका निभा रहे हैं, वही खेल के क्षेत्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर राज्य का गौरव बढ़ा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि खेल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। इस दिशा में झारखंड पुलिस द्वारा नियमित खेल आयोजित करना सराहनीय कदम है। कार्यक्रम में गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादिल, डीजीपी तदासा मिश्रा, एडीजी प्रिया दुबे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। 40,000 घूस लेते प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी गिरफ्तार। रजिस्टर में साइन करने के लिए डीलर से मांगी थी रिश्वत, रंगे हाथ पकड़े गए। साहिबगंज में गुरुवार को झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की दुमका प्रक्षेत्र टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने बरहड़वा प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी नंदन कुमार को 40,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार नंदन कुमार ने आलमगीर आलम नामक डीलर से रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने इसकी शिकायत एसीबी से की थी। शिकायत के आधार पर टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। पूर्व निर्धारित प्लान के तहत एसीबी की टीम शादी लिवास में बरहड़वा प्रखंड पहुंची और पीड़ित के माध्यम से जैसे ही 40,000 रुपए दिए गए, नंदन कुमार को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ दुमका ले गई। इस कार्रवाई की खबर फैलते ही प्रखंड कार्यालय में हड़कंप मच गया। एशियन लॉन बॉलिंग चैंपियनशिप में झारखंड का दबदबा, प्रदेश 6 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन। झारखंड बॉलिंग एसोसिएशन के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि 17वीं एशियन लॉन बॉलिंग चैंपियनशिप के लिए राज्य के 6 खिलाड़ियों का भारतीय टीम में चयन हुआ है। यह चैंपियनशिप 5 अप्रैल से 12 अप्रैल 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। चयन प्रतियोगिता में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। नई दिल्ली में आयोजित चयन ट्रायल में पूरे देश से चुनिंदा खिलाड़ियों को आमंत्रित किया गया था, जहां झारखंड के खिलाड़ियों ने शीर्ष स्थान हासिल कर सभी को प्रभावित किया। पुरुष वर्ग में दिनेश कुमार ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि सुनील बहादुर ने दूसरा स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। दोनों खिलाड़ी लंबे समय से लगातार अच्छी प्रदर्शन करते आ रहे हैं। महिला वर्ग में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। पूर्वी सिंहभूम की जिला खेल पदाधिकारी रूपा रानी तिर्की ने शीर्ष स्थान हासिल कर अपनी क्षमता का परिचय दिया। वहीं उभरती खिलाड़ी रेशमा कुमारी ने दूसरा स्थान पर रहकर सबको चौंका दिया। अंडर 15 वर्ग आयु में भी झारखंड के खिलाड़ियों ने दमदार प्रदर्शन किया है। सौरभ कुमार और बसंती कुमारी ने अपने अपने वर्ग में उत्कृष्ट खेल दिखाते हुए चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और भारतीय टीम में जगह बनाई है। झारखंड स्टेट बार काउंसिल चुनाव, आज होगी मतगणना। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के पंचवर्षीय चुनाव में कुल 23 पदों के लिए मतगणना आज यानी 20 मार्च से शुरू होगी। मतगणना को लेकर गुरुवार को मुख्य चुनाव अधिकारी जस्टिस अंबुजनाथ स्टेट बार काउंसिल ऑफिस डोरंडा पहुंचे और मतगणना की तैयारियों का जायजा लिया। जस्टिस अंबुजनाथ ने बताया है कि शुक्रवार से शुरू होने वाली मतगणना के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मतगणना चलेगी। गिरिडीह में रेलकर्मी के बंद आवास का ताला तोड़ नकदी जेवरात समेत लाखों की चोरी। गिरिडीह शहर के करबला रोड गुरुकुल गली निवासी रेलवे कर्मचारी के कुणाल कुमार के बंद आवास को चोरों ने निशाना बनाया है। चोरों ने ताला तोड़कर घर में रखे नगद 2 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवरात समेत 13 लाख से अधिक की संपत्ति पर हाथ साफ किया है।
इस संबंध में भुक्तभोगी कुणाल कुमार ने नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। कुणाल कुमार ने बताया कि पोस्टिंग चक्रधरपुर में है, उनकी शादी 1 साल पहले हुई है। घर में माता पिता की तबियत खराब होने के कारण वे लोग इलाज कराने के लिए बाहर गए हुए थे। उन्होंने बताया कि घर पिछले 1 सप्ताह से बंद था। देख रेख के लिए एक लड़के को रखा था जो सुबह शाम घर में आना जाना करता था। आसपास के लोगों ने बुधवार को सूचना दी कि घर का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलने के बाद वे घर लौटे तो देखा कि सभी कमरों में रखे सामान बिखरे पड़े हैं और अलमीरा में रखे सोने चांदी के गहने व नगद करीब 2 लाख रुपए गायब हैं। उन्होंने कहा कि चोर करीब 13 लाख रुपए की संपत्ति ले गए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। मजदूरों की सभी समस्याओं का हल करे सीसीएल प्रबंधन। सांसद चंद्र प्रकाश एक बार फिर असंगठित विस्थापित जो है सैलरी लोडिंग मजदूर संघ की गुरुवार को सीसीएल रजरप्पा के ऑफिसर्स क्लब में द्विपक्षीय बैठक हुई। इस बैठक में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी शामिल हुए, जबकि सीसीएल प्रबंधन की ओर से जीएम जो है राजीव सिंह के अलावा कई अधिकारी शामिल हुए। बैठक में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि यहाँ सैकड़ों मजदूर लोडिंग करके अपना जीवन यापन करते हैं। वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए लोगों को मजदूरी भी नहीं मिल पाता है। उन्होंने कहा है कि मजदूरों के लिए अधिक से अधिक गाड़ियां लगे जिससे लोगों को रोजगार मिले, ताकि पहले जैसा मजदूर लोडिंग कर सके और मजदूरी मिल सके। जामताड़ा मिहिजाम में नई नगर सरकार का गठन। जामताड़ा में ज्योत्सना बावरी निर्विरोध चुनी गई। मिहिजाम में जुगनू बने उपाध्यक्ष। जामताड़ा निकाय चुनाव के बाद जामताड़ा और मिहिजाम में नई नगर सरकार का गठन हो गया है। डीसी रवि आनंद ने जामताड़ा नगर पंचायत की अध्यक्ष आशा गुप्ता और 16 वार्ड पार्षदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं मिहिजाम नगर परिषद की अध्यक्ष जयश्री देवी और 20 वार्ड पार्षदों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने अपने पद की जिम्मेदारी संभालते हुए क्षेत्र के विकास और जनसेवा का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण के बाद दोनों निकायों में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए गए। जामताड़ा नगर पंचायत में वार्ड संख्या 2 की ज्योत्सना बावरी निर्विरोध उपाध्यक्ष बनी, जबकि मिहिजाम नगर परिषद में जुगनू उर्फ राय उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके बाद दोनों उपाध्यक्षों को भी पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दें कि मार्केट उल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में भी पिन कर दिया है, आप क्लिक करके डाउनलोड करिए। धन्यवाद।